तो आज हम बात करने वाले हैं मन्नू भंडारी के एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू जाने वाले उपन्यास आपका बंटी के बारे में। ये कहानी हमें एक बच्चे बंटी की नजरों से तलाक के दर्द को महसूस कराती है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी पूरी दुनिया ही उसके माँ बाप हैं, और जब वही अलग हो जाते हैं तो उसकी दुनिया का क्या होता है। बस इसी बिखराव की ये कहानी है। और यहीं से हम सीधे बंटी के मन में उतर जाते हैं। उसके दिमाग में एक बहुत ही मासूम सा सवाल घूम रहा है। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि जो लोग एक दूसरे के इतने करीब होते हैं वो भला हमेशा के लिए अजनबी कैसे बन सकते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे बंटी की वो टूटी फूटी सी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पापा का नाम तो है पर वो खुद नहीं है। मतलब एक अजीब सी खामोशी है, एक खालीपन जो बंटी की जिंदगी का सच बन चुका है। बंटी की जिंदगी ना बस दो चीजों के आसपास सिमट कर रह गई है। एक तरफ है उसकी मम्मी शकुन और दूसरी तरफ है उसका छोटा सा बगीचा। ये बगीचा ही उसकी अपनी दुनिया है जहाँ सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। घर में तो यूं तो शांति है पर हवा में एक अजीब सा तनाव है, कुछ टूटा टूटा सा एहसास। और इस सब से भागकर उसे सुकून मिलता है तो बस अपने बगीचे में। और यहाँ पे ना बंटी का मासूम दिल कुछ ऐसा सोचता है जो हमें अंदर तक हिला देता है। उसे लगता है कि वो इस बड़ी उलझी हुई गुत्थी को सुलझा लेगा। उसे यकीन है कि पापा उसकी बात जरूर मानेंगे और अगर वो उनसे कहेगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन बंटी की ये उम्मीदों भरी दुनिया ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। बंटी अपनी माँ की जिंदगी में कुछ बदलाव महसूस करने लगता है। कुछ ऐसे बदलाव जो इस बात का इशारा थे कि उसकी मम्मी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। बंटी के लिए ना उसकी मम्मी की ड्रेसिंग टेबल किसी जादुई चीज जैसी थी। वो अपनी माँ को तैयार होते हुए देखता था, लेकिन उसे ये तैयारी नहीं लगती थी। उसे लगता था जैसे उसकी माँ धीरे धीरे उससे दूर जा रही हैं, गायब हो रही हैं। वो रंग बिरंगी शीशियाँ, वो पाउडर के डिब्बे, ये सब मिलकर जैसे उसकी मम्मी को कोई और ही बना देते थे। और यही एहसास इस एक लाइन में सिमट जाता है। ये कितनी गहरी बात है ना। एक मामूली सी चीज, रोज का तैयार होना, बंटी के लिए अपनी माँ को खोने का प्रतीक बन जाता है। उसे साफ साफ महसूस होने लगता है कि उसकी मम्मी अब पहले जैसी नहीं रही। और ये दूरी तब और भी बढ़ जाती है जब उनकी जिंदगी में एक नए इंसान की एंट्री होती है, डॉक्टर अंकल। अब देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। जो मम्मी पहले बंटी की दुनिया का सेंटर थी, अब उनकी जिंदगी में कोई और आ गया है। उनका शांत घर अब कार की उन सवारियों में बदल गया है जिसमें बंटी हमेशा साथ नहीं होता। और मम्मी का वो प्यार भरा स्पर्श उसकी जगह अब अपनी नई साड़ी की फिक्र ने ले ली है। तो अब कहानी और भी उलझ जाती है। माँ की नई जिंदगी एक नए घर से शुरू होती है, पर बंटी के लिए ये नया घर नहीं बल्कि एक तरह का बेघर होना था। वो एक अनचाहा सदस्य बनने वाला था। जैसे ही उसकी मम्मी की दूसरी शादी होती है, बंटी को अचानक एक नए परिवार में फेंक दिया जाता है। एक नया घर, नए बच्चे, और इस नई दुनिया में बंटी अब वो प्यारा बंटी नहीं है जिस पर सब ध्यान देते थे। वो बस एक अजनबी है, एक मेहमान उस घर में जिसे उसका अपना होना चाहिए था। और पता है सबसे ज्यादा तकलीफ उसे कब होती है? जब बात उसके खिलौनों पर आती है। वो खिलौने वो उसे पापा ने दिए थे। वो सिर्फ खिलौने नहीं थे, वो पापा की याद थे, उसका अपना कुछ था। और अब यही खिलौने एक लड़ाई की वजह बन जाते हैं। उसकी मम्मी जो अब एक नया परिवार बसाने की कोशिश कर रही हैं, वो कहती हैं खेलने देना, तेरा छोटा भाई ही तो है। उनके लिए ये बहुत नॉर्मल है, शेयरिंग है, एक नए परिवार की शुरुआत है। लेकिन बंटी के लिए ये उसकी पहचान पर हमला है। वो चीख पड़ता है, कोई नहीं है मेरा छोटा वोटा भाई। उसके लिए ये खिलौने बांटना अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पहचान को मिटाने जैसा है। वो इस नई सच्चाई को किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। तो जब एक घर में बात नहीं बनती तो बड़े लोग एक और सल्यूशन निकालते हैं। बंटी को अब कलकत्ता भेज दिया जाता है, उसके पापा अजय के पास, उनके नए परिवार के साथ रहने के लिए। एक और घर, एक और नया परिवार। लेकिन क्या वहां उससे अपनापन मिलता है? नहीं। घर मिलने की जगह बंटी खुद को एक और अनजान दुनिया में पाता है। एक और नई मम्मी, एक और नया भाई बहन। ये अपनेपन का एहसास नहीं था, ये तो बस एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह फेंक दिए जाने जैसा था। ये साफ हो जाता है कि बंटी के लिए कोई आसान रास्ता है ही नहीं, और अपने पापा के साथ भी वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता। सोचिए, जिस पापा से वो सब ठीक करने की उम्मीद कर रहा था, उन्हीं का हाथ उसे अजनबी लग रहा है। उनकी खामोशी उसे और बेचैन कर रही है। ये वो जादुई हल नहीं था जिसका वो सपना देख रहा था।
तो जब मम्मी के नए घर में भी जगह नहीं मिली और पापा के घर में भी नहीं, तो अब क्या? अब बड़े लोग अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक फैसले पर पहुंचते हैं। बंटी को अब निर्वासन की सजा मिलने वाली थी। और यहीं पे ये उपन्यास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब घर टूटता है तो बच्चा आखिर कहाँ जाता है? बंटी को एक फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बस पास किया जा रहा है। और इस सवाल का जवाब बंटी के लिए बहुत सीधा और दिल तोड़ने वाला है। उसे दूर भेज दिया जाता है। बस उसे दोनों ही परिवारों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आखिरी समाधान क्या निकलता है? बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल। बड़ों के लिए यह सबसे आसान रास्ता था। उस लड़के के लिए एक नई जगह जो अब ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। और कहानी का अंत इस एक तस्वीर में सिमट जाता है। स्टेशन की भीड़ में ये हाथ का छूटना सिर्फ हाथ का छूटना नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी, उसके रिश्ते, उसका बचपन, हर चीज पर से उसकी पकड़ छूटने का प्रतीक है। तो आपका बंटी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है कि जब बड़े अपनी नई जिंदगी बनाने में लग जाते हैं तो उस पुरानी जिंदगी के जो टुकड़े पीछे छूट जाते हैं उनका क्या होता है। ये कहानी हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी उन मासूम बच्चों की जो बड़ों के फैसलों के बीच चुपचाप पिस जाते हैं।